को मैं आज आपको कंप्लीट स्टोरी बनाना बताऊंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप के हमने स्टोरी लिखनी कैसे है, उसकी कमांड्स कैसे रेडी करनी है, इमेजेस और उसके अलावा उसकी वीडियो और कौन कौन से टूल्स मेन यूज करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम जो है वो स्टोरी कहाँ से लाएं। ठीक है, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि स्टोरी नहीं मिलती, अच्छी स्टोरीज कहाँ से लाएं। ठीक है, फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है आपकी खुद की इमेजिनेशन। ठीक है, आपने खुद सोचना है कि बाकी लोगों के किस तरह की वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं और मैंने ऐसा क्या करना है कि मेरी वीडियोस पे भी व्यूज आए। वो किस तरह की वीडियोस जो हैं उनके व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो आपने ये नहीं करना कि उठा के सारा कॉपी पेस्ट कर लो। आपने सारा कॉपी नहीं करना कि एग्जैक्ट जी सेम थंबनेल आप डाल रहे हो, सेम टाइटल डाल रहे हो, सेम स्टोरी डाल रहे हो। ठीक है, या सम टाइम कहते हैं कि स्टोरी हमने खुद की क्रिएट की थी लेकिन थंबनेल और टाइटल उठाया नहीं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके व्यूज आते हैं मिलियंस में और आपके व्यूज नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप जब किसी और का कॉपी करते हैं, ठीक है, फर्ज किया आपने थंबनेल और टाइटल कॉपी किया है। अब कार्टून्स देखने वाले लोग वही होते हैं ना, सेम होते हैं। अब जैसे मैं अगर एक चैनल को फॉलो करती हूँ, अगर मेरे पास आपकी वीडियो आएगी, मैं कहूंगी कि ये तो मैंने दूसरे चैनल पे देखी हुई थी, तो ये तो मुझे कॉपी लग रही है, तो मैं उसको कभी नहीं देखूंगी। ठीक है, तो ये रीजन होता है आपके व्यूज नहीं आते। आप उनकी वीडियोस को यूज कर सकते हो आइडिया लेने के लिए, लेकिन उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करो। अभी मैंने एक चैनल देखा था, मैजिक फेरी टेल्स है, आई थिंक इसका नाम मैजिकल फेरी टेल्स। ये एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा उस चैनल का नेम। हाँ, ये वाला मैजिकल फेरी स्टोरीज। अब ये चैनल है ना, मैं देख रही थी कि आजकल ना इस चैनल के बहुत व्यूज आ रहे हैं। आप देखें कि इनके जो है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं। ये देखिए, ये मिलियन में गई है, ये गई है, ये वाली। लेकिन आप इन सब की स्टोरीज देखें ना, सारी पुरानी है, सारी इसने कहीं और से उठाई है स्टोरीज। अब ये वाली जो स्टोरी है, सी क्वींस डॉटर्स, अब इसने इस स्टोरी को कहाँ से कॉपी किया है? एक और चैनल है मी मोनी एंड मैजिक, उसमें एक स्टोरी है गोभी चोर के नेम से। उसने उसकी स्टोरी को कॉपी किया है, लेकिन उसमें उसने आम लड़कियां दिखाई हैं, इसमें उसने उसको जो है वो जल परियों की फॉर्म में कर दिया है। वो उधर का वो कर रही है, लेकिन स्टोरी जो है वो मिलती जुलती है। जैसे ये अब हो गया, ये अब ये है सिक्स स्वॉन्स वाली स्टोरी जो काफी चैनल्स पे है। ठीक है, लेकिन उसने उसको तरीके से प्रेजेंट किया है, वो डिफरेंट लग रही है। अब ये मेंढक वाली, ये फ्रॉग प्रिंस वाली स्टोरी है, उसने प्रिंस की को मेंढक बनाने की जगह उसने प्रिंसेस को मेंढक बना दिया। ठीक है, और ये लिटिल मिरमेड की स्टोरी है। इसी तरह मतलब कि ये शहजादी बैंगन, इसने ये वाली भी उस चैनल से ली है स्टोरी। ठीक है, तो मतलब कि और ये स्प्रूस वाली भी, ये जो उसकी, ये भी एग्जैक्टली सेम उस चैनल पे पड़ी हुई है। तो मतलब कि ये जो है, आप डिफरेंट उनको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि ये ना लगे हमने कॉपी किया, ऐसे लगे कि हमारी खुद की इमेजिनेशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई स्टोरी आप कॉपी करना भी चाहते हैं ना, आपने क्या करना है, उसके चैनल का स्क्रीनशॉट देना है। अब जैसे फर्ज किया मैं यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेके इसको देती हूँ। आपने ये स्क्रीनशॉट लिया, आपने चैट जीपीटी को कहना है कि ये चैनल है, ये बहुत फेमस है। आपने चैट जीपीटी को कहना है दीज वीडियोज आर वेरी फेमस, गिव मी सम आइडियाज लाइक दिस। ठीक है, आपने इसको क्या करना है फिर,
फेमस आइडियाज लेने हैं उसमें से, ठीक है, जो उनकी टॉप और अच्छी वीडियोस है ना, इसको कहते हैं उर्दू में। ये देख, अब वहां पे क्या थी कि वो शहजादे जो है वो हंस बन गए थे, हाँ, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हंस बनी शहजादी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो प्लॉट ट्विस्ट के। आ, उसको जो है, देखें यहाँ पे थोड़ी रीड करें तो आपको आइडिया होगा। अब हंस बने शहजादे तो है, शहजादी भी कर सकते हैं। वो कैसे कि शहजादी हंस बन गई और उसके भाइयों ने उसको सेव किया। नैनों के जंगल की चुड़ैल। ठीक है, इस तरह से भी आप आइडिया ले सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी आपकी खुद की इमेजिनेशन के आपने देखना है बाकियों को। या फिर जैसे अगर आप डिज्नी कार्टून्स देखते हैं, आपने बारबी के कार्टून्स अगर देखे हुए हैं, जैसे एक चैनल काफी वायरल हुआ था फेरी वर्ल्ड के नाम से, तो वो उसकी स्टोरीज कोई भी न्यू नहीं थी। ठीक है, वो स्टोरीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही थी। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो सारी स्टोरी बारबीज की ले रही थी। बारबी की स्टोरीज शायद उसको पसंद है, वो बारबी की सारी स्टोरी जो है वो वहां पे जो है वो यूज कर रही थी। आप यहाँ पे लिस्ट लगा लें, बारबी फेमस स्टोरीज, बारबी मूवीज आप यहाँ पे लिस्ट लगा लें। ठीक है, उसमें से आप कोई भी एक चूज कर लें। जैसे अब बारबी रपुंजल है, लास्ट टाइम बहुत वायरल हुई पड़ी थी। स्वैन लेक है, प्रिंसेस एंड पॉपर है। तो आपने क्या करना है कि उनको लेके आपने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में जो है वो प्रेजेंट करना है, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, वो थोड़ी डिफरेंट लगे। अब जैसे ये डांसिंग प्रिंसेस बहुत वायरल हुआ पड़ा था, तो आपने कोई भी जो है वो एक स्टोरी ले लेनी है। अब यहाँ पे है बारबी एंड सीक्रेट डोर। हम इसको बनाते हैं कि हम इसको कहते हैं, हम चैट जीपीटी को कहते हैं हमें ये स्टोरी लिख दो। अच्छा, ये उसने उसी चीज के ऊपर वो डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, उसने डाल दिया स्टोरी। और उसने हमें ये भी ऊपर कहा है कि बारबी की स्टोरी जो है वो कॉपी नहीं हो सकती। ठीक है, हम उसको कहते हैं हमें एग्जैक्ट स्टोरी दो, फिर हम उसमें चेंजेस बाद में करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट स्टोरी की अ, उसने डिटेल यहाँ पे दे दी। अलेक्सा नाम की लड़की, और ठीक है, वो सारा उसको यहाँ पे जो है वो लिख रही है। अब हम उसको कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे एलेक्सा जो है वो शहजादी होती है। आप इस तरह भी कर सकते हैं समटाइम के उसको, आप शहजादी हो अगर, तो उसको आप फेरी बना सकते हैं। इस तरह भी थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं ना, ताकि वो थोड़ी चेंज नजर आए। ठीक है, यहाँ पे उसकी दो दोस्तें भी हैं, तो मतलब उनकी दो लड़कियों से मुलाकात भी होती है, जो एक मिरमेड होती है और एक परी होती है। यहाँ से आप देखें, आप इस तरह भी टाइटल रख सकते हैं, शहजादी, जलपरी और परी। इस तरह भी, या फिर तीन दोस्तें, तीन मुख्तलिफ दुनिया की दोस्तें, इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहो कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको लिख दे, या
आप एग्जैक्ट भी अगर ले लें तो वर्ड बाय वर्ड इसको, इसका कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड नहीं ले रहे। ठीक है। अब बारबी मूवीज तो बड़ी होती हैं, हमने तो यहाँ पे एक छोटी सी मूवी बनानी है ना, तो उसका भी कुछ मसला नहीं होता। तो आपने क्या करना है, हम कहेंगे कि इस स्क्रिप्ट को आपने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखवा लेनी है। इस स्क्रिप्ट को 1500 वर्ड्स में लिख दो। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कितनी बड़ी है। पैराग्राफ्स की फॉर्म में। नो हेडिंग्स, मतलब हमने उसमें कोई हेडिंग्स नहीं डालनी। यहाँ पे देखें कि वो हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट एक साफ सुथरे अंदाज में जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब हमारी स्टोरी हमने राइट कर ली। ठीक है, आपने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है किसी फाइल वगैरह में। ठीक है, अगर आपने जो है वो मोस्टली आजकल गूगल स्टूडियो की जो है ना वॉइस वो अच्छी है, वो क्लियर प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स, तो वो जो है वो ज्यादा अच्छी है। तो आप सारे का सारा कॉपी करके उधर डाल दें और इसको कन्वर्जन पे लगा सकते हैं। उसके अलावा है कि आपने जो है वो स्क्रिप्ट कैसे वो कैसे करनी है, आपने हर इमेज की कमांड कैसे जनरेट करनी है। अब मोस्टली लोग जो हैं वो फ्री में चैट जीपीटी यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो लिमिट खत्म हो जाती है। मेरे पास क्योंकि ये फ्री वाला नहीं है, प्रो वर्जन है, इस वजह से मेरे पास लिमिट नहीं खत्म हो रही। आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है एक और एआई टूल जिसको कहते हैं क्लाउड एआई। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है क्लाउड एआई पे। आपने जो अपनी स्टोरी थी वो यहाँ से करनी है कॉपी। ठीक है, ये यहाँ पे आके करनी है पेस्ट। ये यहाँ पे आपका जो है वो ड्राफ्ट जो है वो सारा पेस्ट हो जाएगा। अब आपने इसको कहना है कि ये मेरी स्टोरी है। ठीक है, आई वॉन्ट लाइन बाय, आई वॉन्ट कमांड फॉर ईच लाइन इन डिटेल। ठीक है, मस्ट बी 3D पिक्चर स्टाइल रखना चाहिए या फैंटेसी स्टाइल, जो भी आपको पसंद है। must be 3D fantasy style. Write each Urdu line, then its command in English. Okay. Each command in one paragraph. Okay. Do not mention dress color, hair color, etc. ये हमने क्यों नहीं लिखवाना ड्रेस कलर या हेयर कलर वगैरह, क्योंकि हमने पहले एक अपीयरेंस रेडी कर लेनी है। अभी हम इसको यहाँ पे कमांड जनरेशन पे लगा देंगे, फिर हम चल के ना अपीयरेंस जनरेट कर लेंगे अपने सारे करेक्टर्स की। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि डू नॉट मेंशन ड्रेस कलर। और इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि मस्ट मेंशन बैकग्राउंड इन ईच सीन क्लियरली। बैकग्राउंड शुड बी यूनिफाइड। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि हर सीन में हमारा जो उस टाइम का बैकग्राउंड है ना वो भी क्लियर होने चाहिए कि इस टाइम क्या कौन सा बैकग्राउंड चल रहा है। और बैकग्राउंड जो है वो यूनिफाइड होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे एक जगह पे पानी के करीब खड़े हैं, सीन है, तो वो सारा पानी वाले एरिया में ही बनाए, सारे सेम वर्ड्स यूज करें। और समटाइम आपको स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि मेरा वाइट मार्बल महल हो और इस तरह से ना करना है आपने।
और लाजमी नहीं है कि ये जो है वो आपको हमेशा 100% करेक्ट आंसर देगी, इसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, तो वो आपने बस ध्यान रखना है कि आप उस पर गौर करते रहें। ठीक, मैं इसको करूँगा एंटर। मैं इसको करती हूँ एंटर, तो आप देखें कि ये यहाँ पे सारी जो है वो डिटेल। अब पहली लाइन थी कि एलेक्सा एक खूबसूरत मगर बेहद शर्मीली शहजादी थी। ठीक है, अब वो उसका ये पहला सीन था, उसने उसकी कमांड लिख दी। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन थी, उसने उसकी कमांड लिख दी। और एक टाइम पे आपकी पूरी स्टोरी की कमांड, इसमें भी लिमिट है, क्लाउडे में भी। बट ये है कि अ, इसमें लिमिट उस हिसाब से अच्छी है कि ये एक टाइम में आपकी सारी स्टोरी को कवर कर लेती है मोस्टली। ये हमें लंबे आंसर देती है। ये तब तक जनरेट हो, हम यहाँ पे अपने करेक्टर्स की अपेयरेंस। सबसे मसला आता है कि कंसिस्टेंट करेक्टर कैसे होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट ऑल करेक्टर यूज्ड इन स्टोरी। ठीक है, लिस्ट नेम ऑफ। अब हमें पता लग जाए कि स्टोरी में जो है वो कितने करेक्टर्स हैं। अलेक्सा है, नूरी है, रोमीना है, मालूशिया है, अलेक्सा की दादी है, और कुछ कैद परियां हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई। हमने इसको कहना है कि राइट अपीयरेंस ऑफ ईच करेक्टर इन डिटेल। ये बस वर्डिंग जैसे स्पेलिंग टाइप हो रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, उसको पता लग जाता है क्या लिख रहे हैं। राइट अपीयरेंस ऑफ ईच करेक्टर इन डिटेल इन इंग्लिश, क्योंकि वो ऐसे उर्दू में लिख देगा। इन इंग्लिश मस्ट बी 3D फैंटेसी स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वो इसको बताना है कि मस्ट मेंशन हेयर कलर एंड स्टाइल, ड्रेस कलर एंड डिजाइन इन डिटेल फॉर ईच, ताकि वो सबके हेयर का कलर, स्टाइल कैसे स्टाइल किया हुआ है, ड्रेस का कलर कैसा है, वो सारा जो है आपको डिटेल में लिख दे। ड्रेसेस शुड बी ब्यूटीफुल। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, आपने ना ड्रेसिंग जैसे स्ट्रैपलेस हो गया, या स्लीवलेस हो गए, डिजाइन नेट वाले, मोतियों वाले, थोड़े ना इस तरह के करने हैं। ठीक है, हाँ, और ठीक, वो उसको जो है वो मस्ट बी ब्यूटीफुल लाइक पर्ल्स, पर्ल्स ऑन ड्रेस, और बीड्स, नेट स्टाइल। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना एंटर। तो क्या करेगा, हर उसकी जो है वो करेक्टर की डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पे अलेक्सा की सबसे पहले जो हमारी मेन प्रिंसेस है, उसका यहाँ पे क्लियर बता रही है कि वो जो है वो 3D प्रिंसेस है। उसके लॉन्ग फ्लोइंग गोल्डन हेयर है, जो कर्ल्स की फॉर्म में बैक पे हैं। ठीक है, उसने एक तियारा पहना हुआ है, उसका पिंक गाउन है। ठीक है, वो सारे उसने जो है वो यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिए। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। आपने आना है हमारे पास। पहले बहुत ज्यादा फेमस थी गूगल एफएक्स, लेकिन गूगल एफएक्स जो है वो आजकल ना करेक्टर में थोड़ा मसला कर रही है। अगर हम कोई नेम देते हैं ना तो वो उसको सही नहीं करती। ठीक है, उसके लिए अब उससे ज्यादा इम्प्रूव मॉडल है विस्क का। अब विस्क में आप यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन सेम करेक्टर मोस्टली रखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख लेंगे सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। सब्जेक्ट और सीन जो है ये बेस्ट यूज आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट में मतलब कि जो आपके करेक्टर्स होंगे आप उनके इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब ये है हमारी अलेक्सा की, हमने इसको जनरेट पे क्लिक किया, वो यहाँ पे जनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा कौन है, नूरी है, जो क्या है, एक फेरी है। हम इसको भी करते हैं कॉपी। अब हमने यहाँ पे जाके क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। अब ये हमारी प्रिंसेस जो है रेडी हो गई है।
अच्छा, सम टाइम ना आपको प्रिंसेस अच्छी नहीं लग रही होती, आपने कोई चेंज करने, करंटली हमारे पास ये प्रिंसेस है। ठीक है। अब आजकल जो है वो कुछ फेमस हुए पड़े हैं कुछ चैनल्स, जिसमें वो जो है यूज कर रहे हैं कोरियन फेरीज। ठीक है। तो आप जो है, अगर कोरियन फेरीज यूज करेंगे ना तो वो भी अच्छी चीज है, वो भी बेस्ट है कि उसमें जो है आपकी प्रिंसेस जो वो प्यारी लगती है, और आजकल के बच्चे उस पे जो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेंशन विद ईच लाइक कोरियन स्टाइल। मतलब हम चाहते हैं कि सारे जो हो कोरियन स्टाइल हो, लाइक कोरियन प्रिंसेस, कोरियन फेरी etc। ठीक है। हम इसको इस तरह बताना है। हम तब तक ये देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे देखें कि जब ये कुछ काम कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे इसने 30 सीन अभी तक बना दिए हैं, तो यहाँ पे ये रुक जाता है। तो आपने हमेशा कंटिन्यू करना है ताकि वो आपकी जो है वो बाकी कंप्लीट कर दे सीन्स को। तो यहाँ पे 30 के आगे वो अगेन लिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये उसने अलेक्सा को कोरियन स्टाइल में बना दिया। अब हम इसको कॉपी करते हैं। वो करेक्टर जो है वो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट। ठीक है। हम क्या करते हैं कि 3D कोरियन फैंटेसी प्रिंसेस टाइप, फिर हम इसको देखेंगे कि हमें अच्छी लग रही है या नहीं, वैसे बाकी यूज करते हैं या फिर हम उसको चेंज करें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उसने हमारी प्रिंसेस को इस तरह से बना दिए हैं। अब हम, उसने जो है वो ड्रेस भी कोरियन वाला बना दिए। ठीक है। अब सम टाइम हम ड्रेस नहीं चाह रहे होते कोरियन वाला ना, तो अब यहाँ पे देखें कि वो ना थोड़ी सी बच्ची लग रही है, और जो है वो ड्रेस जो एग्जैक्ट कोरियन स्टाइल, हम इसको कहते हैं ऑल शुड बी अडल्ट, यानी कि वो अडल्ट होनी चाहिए। ओनली फेस लाइक, फेस एंड हेयर लाइक कोरियंस, नॉट ड्रेस। ठीक है। तो उसमें वो क्या करेगा कि उसके जस्ट फेस और हेयर स्टाइल वगैरह कोरियन बना देगा, लेकिन उसको जो है वो उसका ड्रेस नहीं कोरियन वाला बनाएगा। अब उसने हमें न्यू कमांड दे दी है। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इस वजह से वो बार बार हमें बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट आप जस्ट एक बार मेहनत कर लेंगे, बाद में आपने किस तरह उसको चेंज करते रहना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। उसने ये हमारी प्रिंसेस को जो है वो कोरियन बना दिया है। ठीक है। इसका फेस जो है वो कोरियन स्टाइल में आ रहा है। उसके अलावा सम टाइम जो है वो हमें फिर भी मजा नहीं आ रहा होता, आप किसी और का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। किसी और की प्रिंसेस अगर आपको पसंद आई है कोरियन वाली, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है एक किसी जो चैनल की आप प्रिंसेस लेना चाहते हैं। आपने क्या करना है कि या आप वो चैट जीपीटी को दे सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है मैंने और चैनल का स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे इसकी अपीयरेंस लिख के दें। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट अपीयरेंस फॉर दिस अदर करेक्टर्स लाइक दिस आल्सो। ठीक है। हम यूं भी कर सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस प्रिंसेस के अकॉर्डिंग हमें लिख दे, या उसके अलावा हम जो है उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटर टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। अपलोड इमेज पे क्लिक करें। ठीक है। आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे उसको किया अपलोड उस इमेज को, तो ये मेरी इमेज यहाँ पे भी आ जाएगी।
ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो करेक्टर बना सकते हैं। ठीक। ये अब हमारी प्रिंसेस आ गई, उसने उसके अकॉर्डिंग भी वो वहां पे लिख रही है। अब हम देखते हैं कि इसने कैसे लिखा है, उसने कमांड कैसे लिखी है। उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, अगर हम टेक्स्ट के साथ उसको जनरेट करना चाहें। या देखें, उसने उसको भी इस तरह से अपेयरेंस जो है लिख दी, और ये भी काफी प्यारी बन गई है। ठीक है। अब अगर आपने आपकी जो फेरिस बनी है आपको पसंद आ गई है, लेकिन आप कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। आपने यहाँ पे करना है एडिट पे क्लिक। ठीक है, वो यहाँ पे एडिट आ जाएगा। आपने क्या करना है कि अब जैसे हम चाहते हैं कि इसका हेयर कलर जो हो वो ब्राउन ना हो यंग प्रिंसेस, और ये आपने देखना है कि उसके हेयर का कलर कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, हर हेयर स्ट्रेट हेयर इज अ डीप ब्राउन कलर। हमने यहाँ पे लिखना है गोल्डन रोंडे कलर। यहाँ पे एंटर। यहाँ पे दो उसी सेम लड़की के ना दो करेक्टर जनरेट होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारी प्रिंसेस सेम है, लेकिन क्या किया है उन्होंने, उसके हेयर का कलर जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है। तो यही टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि जैसे ब्राउन हेयर वाली, जैसे दो शहजादियां हैं तो एक ब्राउन हेयर वाली है तो आपने ये ले ली, दूसरी के लिए ये ले ली। अब आपके पास एक बार अच्छी इमेजेस बन गई ना ये वाली, आपने उनको कर लेना सेव। नेक्स्ट टाइम जब आप अगली स्टोरी बनाएंगे तो उसमें बेस्ट थिंग क्या होगी कि आपने उसका जो है वो हेयर स्टाइल चेंज कर लेना है या ड्रेस कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो आपका टोटल डिफरेंट जो है वो करेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगर मैं देखूं, मैं अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो अपेयरेंस उसकी लुक सेम रहेगी। ठीक है, जब हम कलर शलर चेंज करेंगे बालों का ये वो, तो वो उसको जो है वो उसको क्या करेगा कि डिफरेंट लड़की बना देगा। अब यहाँ पे था ना कि उसके स्ट्रेट हेयर जो है वो गोल्डन ब्लोंड है, फ्लोइंग डाउन ओवर हर शोल्डर। यहाँ पे तो ओवर ओवर हर शोल्डर। अब हम इसको कहते हैं कि हम उसको बना देते हैं ठीक है, यहाँ पे क्या था, फ्लोइंग डाउन ओवर हर शोल्डर। अब हम इसको कहते हैं टाइड इन अ लो बन। ठीक है, एक छोटे से बन में, लो बन में जो है वो टाई हुए बने हों। ठीक है। अब हम शी इज ड्रेस इन लेवेंडर और पर्पल गाउन। ठीक है। अब हम इसको जो है वो लेवेंडर की जगह हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं पिंक गाउन। ठीक है, पिंक बना दो, येलो बना दो, कोई भी। अब हम अगेन इसको एंटर मारते हैं तो हमारी यहाँ पे अगेन जनरेट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम करेक्टर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अगर दूसरों के करेक्टर में पसंद आए तो हम वो ले लें। लेकिन लेकिन इसने जो है वो इसको पूरा वो नहीं किया चेंज। सम टाइम वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही होती है पुराने वाले करेक्टर को, क्योंकि ये इसको चेंज कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे उसने इतना चेंज नहीं किया। आप इसका सोल्यूशन ये होता है कि अगर इस तरह से हो ना तो आप उसको यहाँ पे चेंजेस उसकी कमांड ले लो, आप उसको नया जनरेट कर लो। मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी। ये हम अपनी यही रहने देते हैं, मैंने उसको किया कॉपी। ठीक है, मैंने इसको न्यू करेक्टर में जाके ना मैंने यहाँ पे कर लिया जनरेट। वो क्या करेगा, अब उसके हेयर्स को लो बन में स्टाइल कर देगा या पिंक उसमें। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे उसका उसके हेयर जो है वो बन में है, और उसके ड्रेस का कलर कैसे पिंक आ रहा है, क्योंकि हमने डिजाइन नहीं चेंज किया था, वो वही डिजाइन रख रहा है, एसेसरीज भी उसकी वही रख रहा है। ठीक है, तो जो आपको पसंद है आपने फिर क्या करना है कि उसको उसको सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। अब मुझे ये प्रिंसेस पसंद आई है, मैं इसको रखना चाहती हूँ। अब मैंने यहाँ पे आना है अपनी कमांड्स में। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कमांड्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, ये एंड ऑफ स्टोरी। उसने कितने सीन बनाए हैं? 42 सीन बनाए हैं। ठीक है। तो मतलब कि उस स्टोरी के लिए कितने 42 सीन की स्टोरी बनी है, मतलब आपने 42 इमेजेस जनरेट करके उसकी वीडियो बनानी है। अब ये पहला क्या था हमारा, जिसमें है 3D यंग प्रिंसी नेम अलेक्सा। अब अलेक्सा कौन सी थी? वो हमने ये वाली बना ली थी। जिस जिस करेक्टर को आप शामिल करना चाह रहे हैं ना, तो ये साइड पे सबसे पहले वो सारे करेक्टर जनरेट कर लेने हैं। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे येलो टिक आ रहा है, तो मतलब ये वाला करेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए। सम टाइम वो डिफरेंट भी शो होता है, क्योंकि एआई है तो गलतियां तो करेगी। तो ये देखे ना, यहाँ पे लिखा है कैन मेक मिस्टेक्स और डबल चेक देम। तो आपने क्या करना है कि एक बार उसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वो प्रिंसेस खड़ी है हेड लोअर करके, कि वो थोड़ी सैड है। ऐसे ही था ना कि बेहद शर्मीली थी। अब हमें जो है वो इस तरह का नहीं पसंद आया। ठीक है, आप उसको थोड़ा लिख सकते हैं कि क्लोजअप सीन हो। ठीक है। अब हमारी वही प्रिंसेस जो है वो अडल्ट भी है। ठीक है। कोरियन स्टाइल भी है, और जो है वो यहाँ पे करेक्टर भी हमारे पास सेम शो हो रहा है। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे उसने उसको अगेन जनरेट कर दिया। यहाँ पे आपने कर लेना है इसको डाउनलोड। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड होगी, फिर हम इसको इमेज टू वीडियो। अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपका जो है वो ड्रेस, अब जैसे ऊपर वाले में उसने ड्रेस नीचे इस तरह से बनाया था, अब यहाँ पे इस तरह से बना रहा है। तो वो ये उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है, जो करेक्टर है, वो जस्ट फेस सेम ले रहा है, लेकिन वो ड्रेस को जो है वो ऊपर की हद तक सेम ले रहा है, नीचे नहीं। क्योंकि हमने फुल पोर्ट्रेट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अब जैसे अगर हम इस शहजादी को लें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फुल उसकी लुक है, अगर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो वो उसको क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उस शहजादी का ड्रेस वहां पे कैसा है, तो वो उसको उस तरह से क्रिएट कर देगा। वो ड्रेस को हमेशा सेम रखेगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये सेम तरह की शहजादी जो है वो उसने यहाँ पे जनरेट कर दी, सेम ड्रेस, सेम एज इट इज। ठीक है। तो आपने अगर चाहते हो कि फुल ड्रेस हमेशा सेम रहे, तो आपने क्या करना है कि वो जो कमांड होगी आपकी इस तरह से फुल होनी चाहिए। तो ये करेक्टर्स हमारे पास जनरेट हो गए। अब ये हमारा, हमने कौन सी कमांड दी थी? पहली लाइन, लाइन 1 थी, सीन 1 था। ये हमने वही सेम कमांड कॉपी करनी है जो आपकी क्या थी, उसके लिए थी, इमेज के लिए। आपने यहाँ पे जाना है फ्लो में, VO3 में। आपने करना है न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने करना है फ्रेम टू वीडियो। यहाँ पर आपने वो वाली इमेज अपलोड करनी है जो आपने अभी बनाई थी। ये विस्क वाली इमेज है वो। अच्छा, आपने अगर सारी इमेज एक साथ बना लेते हैं ना, तो उसका बेस्ट प्रोसेस ये होता है कि अब ये पहले सीन 1 की थी ना, इसको 1 लिख दो, फिर सीन 2 की 2 3 4, ताकि आपको चीजें मिक्स ना हो, ऊपर नीचे ना हो। आपने क्या किया, टॉप एंड सेव, यहाँ पे वो कमांड ऐड कर दी। वो जैसे यहाँ पे फ्रेम अपलोड होगा तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया फ्रेम, और ये हम करेंगे एंटर। ये यहाँ पे हमारे पास वीडियो के 2 सेट जनरेट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये जनरेट होती है तो हम इसको देखते हैं। तब तक हम इसको कहते हैं कि हमें थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो हमें थंबनेल की कमांड दो। आपने थंबनेल में हमेशा कोशिश करनी है कि एक ही शहजादी रखनी है, मेन एक से दो। ठीक है, या शहजादा शहजादी हैं तो वो 2 लोग। और कोशिश करनी है कि क्लोजअप सीन रखना है, ताकि फेस क्लियर हो, वो अट्रैक्ट हो यूजर्स, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साफ हो, क्लियर हो। तो आपने क्या कहना है कि राइट थंबनेल कमांड ओनली शो, क्योंकि अलेक्सा हमारी मेन करेक्टर है,
शो क्लोजअप इन थंबनेल। ठीक है। बैकग्राउंड शुड बी क्लियर एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक उसकी जनरेट हो गई है। ठीक है, ये हमारा पहला सीन जो है यहाँ पे उसने जनरेट कर दिया है। यहाँ पे हम दूसरे वाले को भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे वो सैड शर्मीली सी है जैसे हमने उसमें पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड पहले आप स्केल कर लेना है ताकि आपका रिजल्ट ना खराब हो। अब देखें कि यहाँ पे क्योंकि इमेज क्लियर थी तो इस वजह से उसने यहाँ पे बहुत क्लियर बनाया है। यहाँ पे देखें कि बैकग्राउंड भी क्लियर आ रहा है कि वो कहीं पे खड़ी है। सारा कुछ उसका जो है वो क्लियर आ रहा है। इस तरह जो है आपने सेम कंसिस्टेंट करेक्टर के साथ जो वर्क करना है। अच्छा, अब जो उसने थंबनेल कमांड दिया उसमें उसने ड्रेस और ये चीजें भी लिख दी हैं। लेकिन हमने जो है वो लाजमी नहीं है कि ये रखें। हमने इसको कहना है कि गिव मी कमांड एज पर स्टोरी। ठीक है। अब स्टोरी में वर्ड था, हमारी स्टोरी थी सीक्रेट डोर के ऊपर, यानी कि सीक्रेट दरवाजा। तो हमने क्या कहना है कि बेस्ड ऑन सीक्रेट डोर। ये अब आपने अपना माइंड लगाना है कि आपकी स्टोरी किस तरह की थी तो आपने उसको किस तरह से यूज करना है। सीक्रेट डोर सो मस्ट शो डोर इन थंबनेल। ठीक है। एंड पेंसिल शुड बी विथ shocked expressions while looking at door। ठीक है, तो आपने खुद से थोड़ा आइडिया लगाना है कि किस तरह का वो हमारी स्टोरी के हिसाब से सीक्रेट डोर है तो शहजादी देख के हैरान हो रही है कि ये कैसा दरवाजा है। ठीक है, इस तरह का जो है वो थंबनेल हो। हाँ, हमने इसको कहना है कि उसकी अपेयरेंस नहीं लिखनी। ठीक है, जस्ट नेम। उसके अपेयरेंस नहीं लिखनी, जस्ट नेम। अच्छा, सम टाइम नेम भी आप कोशिश करें ना लिखा करें। अगर एक ही लड़की आ रही है उसके अंदर तो आपने लिखना है कि शी और ही, इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कॉपी। हम अपने विस्क पे आए। विस्क पे जो है हमारे पास ये सिलेक्ट हुई पड़ी थी ना, हमने क्योंकि हमारी मेन प्रिंसेस ये है तो हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, मैं इसको कर रही हूँ एंटर। ठीक है, उसने इस तरह से थोड़ा बनाया है। अब फिर आप चैट जीपीटी के पास जाएं कि वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है, इट्स नॉट अट्रैक्टिव, गिव मी सम मोर पोजेस। ठीक है, यहाँ पे इसने एक और पोज दे दिया। ये भी हम ट्राई कर लेते हैं अगली कमांड भी कॉपी करके। ठीक है, अब हमारे पास हमने डिफरेंट उसके लिए यूज किया। अब यहाँ पे देखें, ये भी आ सकता है सीक्रेट डोर, इस ये भी आ सकता है सीक्रेट डोर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टोरी में कैसे, ये भी आ सकता है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, डिफरेंट वो ट्राई करने हैं और देखेंगे आपको कौन सा सूट कर रहा है, आपने वो चूज कर लेने हैं। तो इस तरह हमारे मेन कैरेक्टर और थंबनेल का भी हो गया। आपने इसको करना है कैनवा में, नेम लिख लेना है उसके ऊपर। ठीक है, शॉक्ड है और पीछे दरवाजा है। लेकिन आप देखें कि इन सब में से ये कुछ अच्छा लग रहा है कि इसमें क्लियर नजर आ रहा है सीक्रेट डोर। या इस तरह कह सकते हैं दूसरी दुनिया का दरवाजा। वो आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरह से होगा। ठीक। अ, अब रह गई एसईओ। अब क्योंकि आपने चैट जीपीटी में स्टोरी लिखवाई है, चैट जीपीटी को पता है कि इस टाइम पे इसकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, तो आपने जब स्टोरी लिखवानी है उसके फौरन बाद ही यहाँ पे एसईओ की कमांड्स लिखवा लेनी है, ताकि आपके पास ये ना मसला हो। आपने किसी की एसईओ भी कॉपी नहीं करनी। ठीक है, आप और अपनी खुद की एक स्टोरी की एसईओ दूसरी स्टोरी में नहीं लगानी, कि वो स्टोरी पे बहुत व्यूज आए थे, उसकी एसईओ अच्छी थी तो इसमें मैं वही यूज कर लूँ। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। वो हमेशा सेपरेट ही होते हैं, आप सेपरेट ही काउंट होते हैं। तो हर स्टोरी की एसईओ सेपरेट होनी चाहिए। राइट एसईओ फॉर दिस, राइट टाइटल। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स। ठीक है, 20 हैशटैग्स बहुत हैं, 20 हैशटैग्स, 25 सेपरेटेड कीवर्ड्स एंड 20 कोमा सेपरेटेड कीवर्ड्स। ठीक। और उसके बाद अ, अ, ठीक है, यही यही चीजें आ गई मेन। ठीक है, मस्ट मेंशन वर्ड्स लाइक उर्दू स्टोरी, प्रिंस स्टोरी। ठीक है, ये एक बार आपने कमांड लिख के अपने पास सेव कर लेनी है, नेक्स्ट टाइम बस वहां से कॉपी करके एंटर मारा तो सेम जो है वो आपके पास जनरेट कर देगा। ठीक है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे मैं जो कमांड यूज करती थी वो यहाँ पे भी होगी। मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी वो बताई हुई है, ये यहाँ पे देखें। ठीक है, ये यहाँ पे अपने पेस्ट कर ली कि कुछ ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं जैसे उर्दू हिंदी कहानियां, फेरी टेल्स, शहजादी की कहानी, क्योंकि बच्चियां इस तरह से सर्च करती हैं, शहजादी की कहानी, परी की कहानी। ठीक है, तो आपने उस तरह से सर्च करना है। ये देखें, ये आपका टाइटल आ गया। ठीक है, ये आ गए, हैशटैग्स आ गए। ठीक है, तो ये सारी आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टोरीज रेडी करनी है। आप अगर इन सारे रूल्स को फॉलो करोगे, सारी चीजों को, तो अच्छा लगे कि एग्जैक्ट और अच्छी स्टोरी बनेगी। बाकी वो थंबनेल के ऊपर टाइटल वो आप फिर कैनवा से लगा सकते हैं। और सबसे मेन चीज किसी भी चैनल को कामयाब करने के लिए होती है आपकी अपलोड करने का स्केड्यूल और टाइम। ठीक है, अगर आपको मतलब कि अच्छे से काम करना चाहते हो, आप जिस टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप वो गैप डिसाइड करो। ठीक है, कि जैसे मैं एक दिन छोड़ दूसरे दिन स्टोरी बना सकती हूँ, तो आप वही स्केड्यूल रखें। अगर आप 2 दिन छोड़ के स्टोरी बना सकते हैं तो वो स्केड्यूल रखें। आप हफ्ते में एक स्टोरी बनाना चाहते हैं तो वो स्केड्यूल रखें। ठीक है, हमेशा एक ही स्केड्यूल पे चलना है। ये नहीं करना कि व्यूज नहीं आ रहे तो मैं डेली स्टोरी अपलोड करूँ। ठीक है, उन चीजों को यूट्यूब कभी रिकमेंड नहीं करता अगर आप डेली करेंगे, क्योंकि यूट्यूब को पता है ये वेला बंदा है तो इसका काम नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब खुद बंदे नहीं देख रहे होते, वो उन्होंने एल्गोरिदम्स लगाए होते हैं जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है बैकएंड पे। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि जो आपने स्केड्यूल रखना है, जो टाइम और जो
बहुत लेट भी नहीं करनी, बहुत जल्दी भी नहीं करनी। जो एक टाइम होता है 6 से 9 के बिटवीन शाम वाला, वो अच्छा होता है। या दोपहर के, आप माइंड में ये रखा करें कि वीकेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, जुमेरात की शाम की वीडियो अच्छी निकलती है, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है। हफ्ते की शाम की अच्छी निकलती है। ठीक है। तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है। अगर आपने स्केड्यूल सेम रखा तो सारा कुछ बेस्ट होगा। अगर आप स्केड्यूल चेंज करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो वो फिर आपका सारा मसला हो जाएगा।